हाँ हेलो। चलो बच्चों ध्यान दो, सभी बच्चे आप लोग जुड़ जाइए। आज सांख्यिकी का लास्ट ऑब्जेक्टिव का है, चौथा दिन का क्लास आपका है, जो 2-3 घंटे का क्लास होगा, जिसमें ये 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप लोगों को मैं सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, जो आप लोगों को ध्यान देना है। सारा क्वेश्चंस आज फाइनल होगा। पहले बच्चों एक दो बातें ध्यान से सुनेंगे हम लोग, क्या क्या है टेक्निकली बातें समझते हैं। पहले लिटरेचर का कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन जो होगा वह किसका होगा बच्चों, लिटरेचर का होगा। अब आपको लिटरेचर के अंतर्गत मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं। किसी बारंबारता का बहुलक होता है, टेक्निकली क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्टिव में, किसी बारंबारता का बहुलक कौन होता है, जिसकी मात्रा क्या होती है, पढ़ा होगा, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वह क्या होता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोल रहा हूं, आपको अधिकतम बारंबारता वाला क्या होता है, आपका बारंबारता का बहुलक होता है। संचय बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं, 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। संचय बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं, या संचय बारंबारता वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। उसके बाद माध्यिका आरेखीय ढंग से ज्ञात किया जाता है। पहले समझना पड़ेगा कि माध्यिका को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। आइए, माध्यिका को हम लोग आरेखीय ढंग से व्यक्त करने के लिए त्वरण का प्रयोग करते हैं, जो आपने पढ़ा होगा, कम निम्न सीमा वाला, कम से नीच से ऊंच वाला पढ़े होंगे, एक चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड है। और किसी आरेख के द्वारा निर्धारित नहीं, देखो अब आपको ध्यान देना है, माध्य को आरेख के द्वारा, हाँ, माध्य को आरेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। माध्य को आरेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, इसको याद रखना पड़ेगा, वो टेक्निकली चीज। माध्य को आरेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। अब मैं इसको अब बच्चे लोगों के लिए इसका लिटरेचर लिख देता हूं, कि बच्चे को तो मैं पढ़ाया है, लिख देता हूं लिटरेचर। उसके बाद आपको सारी बातें टेक्निकली चीज मैं लिखता हूं। संचय बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं, ध्यान दो यहां। संचय बारंबारता वक्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, त्वरण। याद रखना है आपको, संचय बारंबारता वक्र को हम लोग क्या नाम देते हैं, त्वरण। याद रखना, इससे हमें माध्यिका की जानकारी मिलती है। याद रखना है, किसकी जानकारी मिलती है, माध्यिका की जानकारी मिलती है। माध्यिका की जानकारी, माध्य की नहीं, टेक्निकल वर्ड याद रखना है, माध्य की नहीं, ये सब चीजें टेक्निकली वर्ड सब है, माध्य की नहीं। हमें जो जानकारी मिलती है वह किसकी मिलती है, माध्यिका की जानकारी मिलती है। और इसमें किसकी जानकारी नहीं मिलती बच्चों, माध्य की जानकारी हमें इसके द्वारा नहीं मिलती है। अब आपके पास जो अगला टॉपिक आ रहा है वह है, देखो, अगर बहुलक का आलेख को, बहुलक आलेख द्वारा आप बारंबारता बहुभुज बनाते हैं। बहुलक आलेख द्वारा, बहुलक आलेख द्वारा क्या बनाया जाता है, बारंबारता बहुभुज, बारंबारता बहुभुज बनाया जाता है। बारंबारता बहुभुज बनाया जाता है। यहां ध्यान रखना होगा, ये जो है ना, आपको क्या बनाया जाता है, बारंबारता बहुभुज। ध्यान दो यहां, यानी बहुलक आलेख द्वारा बारंबारता बहुभुज बनाया जाता है। और संचय बारंबारता वक्र को हम लोग त्वरण कहते हैं। इसे हम लोग माध्यिका की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है, और माध्य की जानकारी नहीं मिलती है। चलिए, हम लोग इतनी बातें तो समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बढ़ते ये हैं कि आरोही और अवरोही क्रम में सजाने से क्या मिलता है, बताए होंगे। आरोही और अवरोही क्रम सजाने के हम किस में सजाते हैं, माध्यिका के लिए सजाते हैं।
अवरोही या आरोही क्रम को हम लोग कैसे सजाते हैं? माध्यिका के लिए सजाते हैं। माध्यिका हेतु हम लोग क्या करते हैं? सजाते हैं। याद रखना, माध्यिका हेतु आरोही या अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? सजाते हैं। ये बातें आप लोग अच्छे ढंग से समझ लीजिए और ध्यान दो। अब आपके पास कुछ टेक्निकली क्वेश्चन आएगा जो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको त्वरण खींचना है तो वर्ग अंतराल अपवर्जी होना चाहिए। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल अपवर्जी होना चाहिए। इस समय लिख रहा हूं, उसको याद कर लेना है। त्वरण खींचने के लिए, खींचने हेतु आपको वर्ग अंतराल अपवर्जी होना चाहिए। वर्ग अंतराल अपवर्जी होनी चाहिए। हो गया? क्या कहा गया? त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए बच्चों? अपवर्जी होना चाहिए। ठीक है, आपके पास इसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सॉर्ट आउट करेंगे। अगर इसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या करेंगे? सॉर्ट आउट इसको कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है आपको, केंद्रीय मान कौन है? अब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। कौन कौन चीज है जो केंद्रीय प्रवृत्ति है और कौन कौन चीज है जो केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति जो होती है वह कौन कौन है। आइए इसके लिए एक टेक्निकली वर्ड लिखेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति याद रखना है कौन कौन है। केंद्रीय जो प्रवृत्ति है वह कौन कौन है? ध्यान दो। माध्य है, माध्यिका है, और ये क्या है आपका? बहुलक है। माध्य है, माध्यिका है, और यहां पर क्या आया है बच्चों? बहुलक है। तीन ऐसे चीज हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति हैं। प्यारे बच्चों ध्यान देना है आपको, ये तीन चीजें जो हैं वह रियल में क्या हैं? ये तीनों चीज आपके केंद्रीय प्रवृत्ति हैं। ये तीनों चीज क्या हैं? आपके केंद्रीय प्रवृत्ति हैं। हम क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? क्या आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बढ़ेंगे। अगर इसके अलावा जो भी होगा वह केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होगा। इसके अलावा जो भी होगा बच्चों वह केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसे क्या करते हैं? इसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसे हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो अगला टॉपिक आ रहा है वह सभी टॉपिक को हम आगे की ओर देखेंगे। अब यहां पर दो तीन चीजें, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाता है, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला। इस पर आधारित क्वेश्चन भी आएंगे जो ऑब्जेक्टिव का भी होंगे और वह क्वेश्चन सब्जेक्टिव का भी होगा। वह क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला, जिसके अंतर्गत कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है उसमें यह है बहुलक बराबर, ध्यान रखना है, ये जो देख लो यहां पर बहुलक, इससे आप क्या कर सकते हैं? किसी को 3 गो मान दिया रहेगा, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। याद रखना है ये फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन का। ये जो फॉर्मूला है यह किसका फॉर्मूला है? कार्ल पियर्सन का। आप लोग इसे क्या करेंगे प्यारे बच्चों? आप लोग इसे करना क्या है? इस पर आधारित क्वेश्चन को हम बनाएंगे और आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा। कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको मैं प्रैक्टिस आप लोगों के लिए करता हूं,
और आप लोग उसको अच्छे ढंग से समझेंगे तो बस ये फॉर्मूला से आप किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए बाकी नहीं रहेगा। इसका जो है एक क्वेश्चन आया है, बारंबारता सारणी माध्य 27 और माध्यिका 33 है तो बहुलक ज्ञात करें। क्वेश्चन एक है, यदि माध्य क्या है, ध्यान दो, यदि माध्य क्या है 27 है और माध्यिका 33 है, माध्य 27 है और माध्यिका 33 है, माध्यिका 33 है, तो क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों, बहुलक निकालना है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस भी करोगे तो अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान दो, ये बहुलक का फॉर्मूला दिया गया है, इसी फॉर्मूला पर आप इसे बैठाएंगे तो बहुलक बराबर है 3 गुने क्या है आपका, माध्यिका। देखो यहाँ आई जगह हो रहा है हल, अब माइनस 2 गुने क्या है बच्चों, माध्य। तो माध्यिका में 3 गुने माध्यिका का क्या मतलब हुआ, माध्यिका क्या है आपके पास 33 है और बहुलक माध्य कितना है 27 है, तो 33 तिहाई 99, 27 दूना 54, घट के कितना आ गया 45। सर 45 क्या है, बहुलक है। यह क्या बताता है आपको, यदि 3 गो केंद्रीय प्रवृत्ति है, बहुलक, माध्यिका, माध्यिका के एक और नाम है याद रखना, माध्यक दिया रहेगा आपको, अब माइनस 2 गुने माध्य, ये 3 प्रवृत्ति है, इसमें से किसी का मान अगर निकालना होगा, हमारी बात समझिए, किसी का मान क्या होगा इसमें से निकालना होगा तो पता है क्या करेंगे, 3 में से हम लोग 2 गोठों को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। 3 में से हम लोग जो है 3 में से कोई 2 का मान दिया रहेगा तो तीसरा मान हम लोग आराम से निकाल लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोगों को पढ़ना है उसके अंतर्गत ये आप लोगों का माध्यिकाल, ये कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है जिस पर आधारित आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ अब यहां ध्यान देना है, बहुलक अगर आपको निकल, देखो यहाँ चीज समझो, या देखो यहाँ अगर आपको ध्यान दो, बहुलक निकालना हो, बहुलक निकालना हो या फिर माध्यिका निकालना हो, माध्यिका, तो आपको वर्ग की लंबाई समान, वर्ग की लंबाई क्या हो, समान, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्जी विधि। जब तक अपवर्जी विधि में नहीं होगा आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेक्निक चीज याद रखिएगा। ये सब चीजें भी आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो मैं आप लोगों को ये 3 वीडियो में बताया है जिसको आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, समझेंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इससे संबंधित होगा और इसी के आधार पर आपके सारे प्रश्न आएंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन इसके माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आ जाएगा और ये सारे आज आपके यूट्यूब चैनल पर जो आपका एम साइंस क्लासेस का क्रैश कोर्स चल रहा है उस पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग घर पर 2-3 बार इसे देखेंगे, बस इस पर प्रैक्टिस करेंगे, सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव 100% करेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं क्रिएट होगा। आप लोगों को तब अगले दिन के लिए फिर हम आपको मैथ का अगला प्रायिकता का कंसेप्ट बताएंगे, कैसे उसके सारे ऑब्जेक्टिव सॉर्ट आउट हो जाते हैं, उसके सारे ऑब्जेक्टिव कैसे सॉर्ट आउट हो जाते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे। चलिए तब तक के लिए सभी बच्चे को मैं अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।